नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज आशीष रिखंडे। आई एम डूइंग मोदी केयर एज अ माई करियर। दोस्तों, ये वीडियो बहुत स्पेशल टॉपिक के ऊपर है। होम मीटिंग के ऊपर हमने वीडियो बनाई जो काफ़ी लोगों को लगा कि यार हमें होम मीटिंग ऐसे ही करनी चाहिए, डेमो किट कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई और वो वीडियो भी काफ़ी लोगों को पसंद आई। कैसे इनवाइट करें, क्या हम कहें कि सामने वाला मजबूर हो जाए मोदी केयर के कंसेप्ट्स को समझने के लिए, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई और वो भी वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आई। और कई लोगों ने कमेंट्स में मुझे ये भी कहा कि सर, शुरुआती दौर में जब हमारे पास हमारे चेक्स इतने बड़े नहीं होते हैं तो हम ऐसा क्या करें जिनसे हमारे प्रोस्पेक्ट को यकीन हो जाए कि रियली ये इंडस्ट्री हमारे सारे सपनों को पूरा कर सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे 3 ऐसी टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जो हमारे इस बिजनेस में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति जब मोदी केयर में एंट्री लेता है, जैसे मैंने शुरुआत में जब मैं मोदी केयर में आया और मैंने जब शुरुआत करना शुरू की, मैं लोगों से मिलना मैंने किया, लोगों को मैंने डेमो दिखाना शुरू किया, तो शुरुआती दौर में मेरे पास पे आउट इतना बड़ा नहीं था। शुरुआती दौर में मेरा चेक इतना बड़ा नहीं था जो मैं लोगों को दिखा करके इंप्रेस कर सकूं। शुरुआत में मेरे पास होना क्या चाहिए? शुरुआत में मेरे पास होना चाहिए मेरा एक्साइटमेंट, मेरा जोश, मेरा जुनून। सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है, सामने वाला जो व्यक्ति है या जो भी है, लेडी है, जेंट्स है, जो भी आपके सामने बैठे हैं, जो आपसे मोदी केयर को समझ रहे हैं, वो प्रोडक्ट, डेमो एंड कंपनी, वो तीनों चीज़ों पे ज़रूर फोकस करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस होगा उनका आपके एक्साइटमेंट के ऊपर, आपके जोश के ऊपर, कि आप प्रेजेंटेशंस को कितने जोशीले तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप प्रेजेंटेशन जब दे रहे हैं, आप मोदी केयर के डेमो दिखाते हैं, आप मोदी केयर का प्लान प्रेजेंट करते हैं या मोदी केयर के बारे में कुछ भी आप शो कर रहे हैं, तो आपका जो वॉइस है ना, आपकी जो आवाज़ है ना, वो 25% एक्स्ट्रा होनी चाहिए। 25% वॉइस में आपकी आवाज़ एक्स्ट्रा होनी चाहिए, आपकी आवाज़ बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि हम जो है ना, हम चोरी नहीं कर रहे हैं। चोर लोग जो है ना, वही धीरे बातें करते हैं। हम लोग तो दे रहे हैं, एक बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। सो हमें हमारे आवाज़ में 25% एक्स्ट्रा वॉइस हमारी होनी चाहिए, हमारा आवाज़ उतना लाउडली होना चाहिए। 100% एक्साइटमेंट हमारे प्रेजेंटेशन में, हमारे बॉडी लैंग्वेज में होना चाहिए। हमारा जोश अगर मजबूत है ना माय डियर फ्रेंड्स, हमारे सामने कितने भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, हम कितने भी हमारे सामने नेगेटिव लोग मिले, बट फिर भी हमारा जोश जो है, हमारा जो एक्साइटमेंट है, वो बहुत 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 मायने रखता है। क्योंकि लोग जो है ना, वो आपके ऊपर, आप पे ज़्यादा फोकस करते हैं और मोदी केयर से वो बाद में जुड़ते हैं, वो सबसे पहले आपसे जुड़ते हैं। वो आपके एक्साइटमेंट को देख करके जुड़ते हैं, आपकी लीडरशिप को देख करके जुड़ते हैं, आपके जोश को देख करके जुड़ते हैं। सो एक्साइटमेंट इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। इनिशियल लेवल पे, शुरुआती दौर में हमारे पास पे आउट्स नहीं होते हैं, हमारे पास बड़े बड़े पे आउट्स नहीं होते हैं, 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 लाख वाले। हमारे पास में एक्साइटमेंट शुरुआती दौर में बहुत ज़रूरी है। और जब आपके पे आउट्स बड़े हो जाएंगे, जब आपके पास बड़े बड़े चेक आएंगे, तो फिर तो भैया पे चेक दिखाने की देरी है। आपके चेक्स आप दिखाएंगे, लोग यूं ही इंप्रेस हो जाएंगे। तो जब मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मैं भी जो है नॉर्मली तरीके से बिजनेस प्रेजेंट करता था। मेरी बॉडी लैंग्वेज में कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता था। मैं नॉर्मल तरीके से, बहुत स्लोली और आराम से, बहुत आराम से मैं इस तरह से प्रेजेंट करता था कि सामने वाला तो कभी कभी बीच में ऐसा लगता था कि वो सो रहा है। इस बिजनेस को शुरुआती दौर में नहीं, हमेशा, मैं तो हमेशा की बात कहूंगा, जब भी आप मोदी केयर को प्रेजेंट कर रहे हो, जोश के साथ में प्रेजेंट करो, जोश के साथ में, विश्वास के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में। और ये कॉन्फिडेंस आपका कब बढ़ेगा? ये कॉन्फिडेंस आपका तब बढ़ेगा जब आपको इस इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज मिलेगा। एवरी डे आप हर प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, एवरी डे आप किताबें पढ़िए, मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट को खुद टेस्ट करिए, खुद यूज करिए। सारे प्रोडक्ट अगर आप यूज करेंगे, एवरी प्रोडक्ट को आप टेस्ट करेंगे, तो आपकी फीलिंग्स जो है ना, वो आंसर देगी। और सामने वाले लोग जो है ना, वो आपके फेस को रीड कर लेंगे कि यार ये रियली बहुत ईमानदार व्यक्ति है और इन्होंने सारे प्रोडक्ट को यूज कर रखे हैं। और अगर आप यूज नहीं करेंगे और आप ऐसे ही लोगों से बात करेंगे, तो सभी के सभी लोग आज फेस रीड कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स।
अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे और आप प्रोडक्ट की तारीफ करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप कहीं ना कहीं उनसे झूठ कह रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंटली इस बिजनेस को प्रेजेंट करना है। एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। 100% एक्साइटमेंट इस बिजनेस की जान है। आप अपने एक्साइटमेंट को बढ़ा के रखिए। एक्साइटमेंट के साथ में आप मोदी केयर को प्रेजेंट करिए। 25% वॉइस को लाउड करिए और लाउड करके आप मोदी केयर को प्रेजेंट करिए। डेमो वैसे दिखाइए, प्लान वैसे शो करिए विथ एक्साइटमेंट के साथ में। यह बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप एक्साइटमेंट के साथ में लोगों से मोदी केयर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आपसे बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाएंगे। वो आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। वो ये देखेंगे कि यार ये कितने जोशीले हैं, ये कितने विश्वास के साथ में बात कर रहे हैं। सो कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। दूसरी टिप्स ये है कि आपकी फाइन ट्यूनिंग आपके सीनियर्स के साथ में और आपकी टीम के साथ में बहुत जरूरी है। फाइन ट्यूनिंग इट मींस कि आपके सीनियर के साथ में आप कितना तालमेल के साथ में उनके साथ रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। सिर्फ बिजनेस के लिए रिलेशन बिल्ड नहीं करने हैं, हमें टीम के साथ में रिलेशन ऐसे बिल्ड करने हैं कि टीम को ऐसा फील हो, मतलब उन्हें यह लगे कि ब्लड रिलेशन वो फीका पड़ने लगे। उन्हें लगे कि हमारे सीनियर्स या हमारी टीम के साथ हमारा ऐसा रिलेशन है कि ब्लड रिलेशन भी फीका पड़ जाए। फाइन ट्यूनिंग, तालमेल आपके अपलाइन के साथ और आपके सीनियर्स के साथ। जब भी आपको कुछ लगा कि हाँ मुझे कुछ जानना है, कुछ पूछना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, तो तुरंत आप अपने अपलाइन से बात करिए और अपने अपलाइंस के साथ काउंसलिंग करिए। बैठ करके डिस्कस करिए कि सर मुझे ये स्टेप्स उठाने, या सर आप मुझे बताइए कि मैं आगे क्या ऐसे स्टेप उठाऊं। सो फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। आपका रिलेशंस, आपका व्यवहार, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। इस बिजनेस में अगर हम ईगोस्टिक है, हम अपने ईगो को पाल के रखते हैं, तो शायद ही हम इस बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे डियर। हमें अपने रिलेशंस अपने अप्लायंस से और अपनी टीम से ऐसे बना करके रखना है जैसे हम उनके फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स। सो फाइन ट्यूनिंग, तालमेल अपने सीनियर्स के साथ, अपनी टीम्स के साथ बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सो 100% एक्साइटमेंट और फाइन ट्यूनिंग। मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा जब भी कुछ मैं नया करने जाता हूं तो मैं अपने सीनियर से जरूर बात करता हूं। बिल्कुल उनसे पूछता हूं कि सर मैं ये कुछ नया करने जा रहा हूं तो ये मैं करूं या ना करूं। और मेरे सीनियर्स बिल्कुल मुझे बताते हैं कि हां ये सही है या ये गलत है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई आर्मी या सोल्जर्स, जब उन्हें ट्रेनिंग मिलती है तो जब सोल्जर्स को जब जमीन के ऊपर डायनामाइट बिछे होते हैं और सोल्जर्स को कहा जाता है कि यहां से आपको जाना है, और सोल्जर्स जो आगे जो कैप्टन होते हैं वो जब एक एक कदम फूंक फूंक के रखते हैं ना, तो पीछे वाली टीम भी सेम जहां जहां उन्होंने कदम रखे हैं वहां वहां वो भी कदम रखते हैं और इसी तरह से फॉलो करते हैं। सो इस बिजनेस में अप्लायंस के माध्यम से जो सिस्टम हमें बताया जाता है वो सिस्टम को हमें करना है, वही सिस्टम्स पे हमें चलना है जैसे हमारे सीनियर्स और जितने भी सक्सेसफुल लोग यहां पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो हमें सिखा रहे हैं। हमें सीखते चलना है। हमें हर वो बातें सीखनी है जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हमारा तालमेल, हमारा रिलेशन बहुत मायने रखता है। हम अगर सिर्फ ओनली बिजनेस के हिसाब से रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स शायद ही कुछ लोग आपके साथ में रिलेशंस बना पाए और वो कुछ लोग आपके साथ में कुछ ही दिन तक साथ रहेंगे और थोड़े दिनों बाद शायद वो आपको छोड़ करके चले भी जा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स 100% एक्साइटमेंट इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उत्साहित होकर के लोगों से बात करिए, लोगों का आप पे बिलीफ बढ़ेगा, आप पे यकीन बढ़ेगा और वो आपके साथ बिल्कुल मिल करके कंधे से कंधा लगा करके इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। और आपकी ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग जो बहुत जरूरी है आपके अप्लायंस के साथ में और आपके टीम के साथ में, ये ट्यूनिंग भी बना करके रखनी है। एवरी डे आप हर दिन अपने टीम से बात करिए, हर दिन उनसे रिलेशंस बनाइए, हर दिन उनसे पूछते चलिए। 2-3 दिनों के बीच में भी कभी भी अपने अप्लायंस को भी फोन कर सकते हैं, उनसे भी बात करिए। और आपके जितने भी सीनियर मोस्ट में सारे के सारे अप्लायंस, जो डायरेक्ट अप्लायंस है उनके ऊपर जो अप्लायन है, उनके ऊपर जो अप्लायन है, एटलीस्ट 5 से ज्यादा अप्लायंस के नंबर आपके पास होना चाहिए जिनसे आपको ट्यूनिंग बनानी है, जिनसे आपको बातचीत करनी है, रिलेशन बिल्ड करना है। और कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको जरूर अपने अप्लायंस से शेयर करें, अपने अप्लायंस से बात करें।
और जितना जल्दी, जितना ज़्यादा तालमेल आप अपने अपलाइन से बनाएंगे ना, उतना ही अपलाइन आपको बहुत बड़ा सपोर्ट देंगे। मैंने अभी कहा माय डियर फ्रेंड्स कि ईगो हमारे बीच में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सारा टीम जो है ना, वो ईगो की वजह से ब्रेक हो जाता है, ईगो की वजह से। सो माय डियर फ्रेंड्स, ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है सीनियर्स के बीच में और टीम के बीच में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा टिप्स है, तीसरी जो टिप्स है वो है टेक्निक्स। 100% एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फाइन ट्यूनिंग ये 2% की होती है, ओनली 2%। और वो कहते हैं ना कि अगर 2 रुपए की हवा अगर लग्जरी बड़ी कार में भी नहीं होगी ना, तो वो कार भी कुछ काम की नहीं है। सो 2% ट्यूनिंग हमारी बहुत ज़रूरी है और 8% होता है टेक्निक्स, जो इस बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी टेक्निक्स है हमारे पास में। ये सारी टेक्निक्स अगर आप सीख लेते हैं, जो इस सिलेबस, डायरेक्ट सेलिंग का सिलेबस है, इस सिलेबस में ये टेक्निक्स अगर आप सीख लेते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए आपका बिजनेस रॉकेट की तरह उड़ना शुरू कर देगा, रॉकेट की तरह। और आपकी पूरी की पूरी टीम आपको डुप्लीकेट करना शुरू करेगी माय डियर फ्रेंड्स। 100% एक्साइटमेंट, 2% फाइन ट्यूनिंग और 8% है टेक्निक्स। इस टेक्निक्स के ऊपर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलेंगे हम लोग 8% टेक्निक्स को लेकर के कि किस तरह से हम टेक्निक्स हमारी टीम में डेवलप करें और बिजनेस को बिल्ड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।